नमस्कार आरपीएफ सोल्जर्स कांस्टेबल और एसआई के लिए भाई आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन सभी स्टैटिक जीके की बात करेंगे। स्टैटिक जीके के लगभग सभी टॉपिक उठाने वाले हैं, चाहे नृत्य हो, महोत्सव हो, इंपॉर्टेंट दिवस हो, खेल से संबंधित जीके हो, आपका यूनेस्को सूची हो, पर्यटन स्थल हो, सबसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत से प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है धनु यात्रा, या अब यहां पर आपको लिखा मिल सकता है धनु यात्रा, कभी कभी आपको धनु यात्रा भी लिखा मिल सकता है। तो धनु यात्रा या धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों धनु यात्रा है जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य का अपन कह सकते हैं एक नाट्य प्रस्तुति या महोत्सव है। ओडिशा राज्य के कौन कौन से महोत्सव है? धनु यात्रा, रथ यात्रा, कभी कभी आपको रथ यात्रा भी मिल सकता है, रथ यात्रा, धनु यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा भी पूछा जा सकता है, कछुआ महोत्सव, कछुआ महोत्सव, कछुआ महोत्सव, कछुआ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, तो अपन कह सकते हैं कोणार्क नृत्य महोत्सव भी ओडिशा का हो जाएगा, कोणार्क नृत्य महोत्सव। एक बाली यात्रा भी ओडिशा की है, बाली यात्रा, बाली यात्रा भी ओडिशा की। एक नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, और गोटिपुआ नृत्य महोत्सव इंपॉर्टेंट है, गोटिपुआ, गोटिपुआ, गोटिपुआ नृत्य महोत्सव, ये भी आपका हो जाएगा ओडिशा राज्य का। तो ऑप्शन बी जिसने भी दिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, तो ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई, ये आपका बताना है। आज का प्रश्न दूसरा है, ललित कला की जो स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में, 1954, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पूछे कहां पर तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1954 और नई दिल्ली, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ चुका आपके सामने, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्न में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर, कभी कभी ऐसे भी लिखा था सोनपुर बिहार मेला, तो अपन कह सकते हैं सोनपुर कहां पर भाई? पशु मेला बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला अपन कह सकते हैं, ऑप्शन सी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोनपुर पशु मेला कहां पर? ऑप्शन सी बिहार सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मेले से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिर से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके का, तो ये आपको सब याद करके जाना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। जनगणना का यहां पर पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों यदि राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता आपके केरल राज्य की हो जाएगा, सबसे ज्यादा केरल राज्य की साक्षरता, और सबसे कम बिहार राज्य की साक्षरता 2011 के अनुसार। यहां पर आपको जिला पूछा है तो शेरछिप या ऑप्शन बी हो जाएगा शेरछिप। शेरछिप किस राज्य का है आपको याद रखना है, ये मिजोरम राज्य का शेरछिप जिला है, मिजोरम, मिजोरम राज्य का शेरछिप जिला है जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये आपको याद रखना है। केरल सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे कम बिहार। यदि केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की, और सबसे कम दादर नगर हवेली की, दादर नगर हवेली। ठीक है, ये दोनों आपको डाटा याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित किया जाएगा या कहां पर स्थापित किया जाएगा? डॉल्फिन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा बिहार, पटना, ऑप्शन ए यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कुछ और आपको अनुसंधान केंद्र बताने की कोशिश करता हूं। यदि पूछे आपको भारतीय कृषि, यदि पूछे आपको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो आप बताओगे ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, आपका ऑप्शन नई दिल्ली हो जाएगा कृषि अनुसंधान केंद्र। यदि पूछे मौसम विज्ञान, यदि पूछे भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यह भी नई दिल्ली हो जाएगा। यदि आपको पूछे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका नई दिल्ली हो जाएगा। यदि पूछे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वो भी आपका नई दिल्ली हो जाएगा। यदि पूछे विज्ञान संस्थान, यदि पूछे आपको विज्ञान संस्थान, ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न पूछे चावल अनुसंधान संस्थान, तो चावल हो जाएगा कटक में। यदि पूछे आपको आलू अनुसंधान, वो हो जाएगा आपका शिमला, शिमला हो जाएगा आलू। और यदि आपको खनन पूछे, खनन वाला, तो खनन हो जाएगा धनबाद, धनबाद झारखंड। तो कुछ अनुसंधान केंद्र बताइए मैंने, ये भी आपको साथ में याद रखना है। बाकी आपका डॉल्फिन वाला हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। छठा प्रश्न आ चुका है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या नृत्य। कौन बताएगा सबसे पहले? सरस्वती, सरस्वती माँ, सरस्वती विद्या देवती विनियम। सरस्वती माँ का नाम आता है भाई विद्या में, और विद्या से साहित्य यानी कि पढ़ाई लिखाई, यानी अपन कह सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, कौन बताएगा? संगीत के क्षेत्र में आपको याद रखना है कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता में कौन सा दिया जाता है? पत्रकारिता में आपको याद रखना है एक रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका पत्रकारिता में दिया जाता है। लिख लो, यहां पर मैं लिख देता हूं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, याद रखना है। और आपका एक पुलित्जर हो जाएगा पत्रकारिता में, पुलित्जर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। ये आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी। कौन बताएगा सबसे पहले? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, कुछ पुस्तकें मैं आपको बताता हूं। जो 2024 में एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें दोस्तों दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी ने स्पोर्ट्समैन की काफी पुस्तकें पूछी, याद रखना। प्लेइंग इट माई वे एक पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये हो जाएगी आपके सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक हो जाएगी। एक याद रखना, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये हो जाएगी आपके युवराज सिंह की। एक याद रखना, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का नाम है, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। ये किसकी हो जाएगी भाई? क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की हो जाएगी, कपिल देव की। तो ये भी आपको साथ में याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, आठवां। पेनाल्टी कार्नर क्या शब्द है? पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से हो जाएगा पेनाल्टी कॉर्नर शब्द। यदि आपको बटरफ्लाई पूछे, बटरफ्लाई तैराकी से हो जाएगा। इस प्रकार खेल की शब्दावली से प्रश्न पूछा जाता है, खेल शब्दावली, खेल शब्दावली से प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको पढ़ के जाना है। चाहे आपका जैसे विकेट, रन आउट, ये आपके क्रिकेट के हो जाएंगे, डेड बॉल वगैरह। तो इस तरह से खेल शब्दावली से प्रश्न पूछा जाता है। 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। विदेशीय नृत्य का संबंध, विदेशीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से जल्दी कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए। विदेशिया हो जाएगा बिहार का भाई, विदेशिया हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, जिसने भी दिया सही उत्तर हो जाएगा। जटिन भी याद रखना बिहार का हो जाएगा।
जट जटिन बिहार का हो जाएगा। पवारिया ये भी बिहार का हो जाएगा। एक है जिंजिया, जिंजिया नृत्य, जिंजिया नृत्य ये हो जाएगा आपका बिहार का। ठीक है, तो ये सब बिहार के याद रखना है, बाकी अलग अलग प्रश्न के अनुसार मैं सब करवा दूंगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप का संबंध किससे है बताना आपको। बैडमिंटन के कौन कौन से कप बता देता हूं आपको। एक तो नारंग कप है, नारंग कप है, एक चड्डा कप है, एक अमृत दीवान कप है, ये आपके बैडमिंटन के हो जाएंगे। ठीक है, और डेविस कप टेनिस का हो जाएगा। ऑप्शन ए जिसने भी दिया बिल्कुल सही उत्तर है। 10 प्रश्न आज के थे, कल एक 10 प्रश्नों की सीरीज और लेके आएंगे आप एग्जाम तक, नो टेंशन रहो। इस प्रकार की डेली आपको सीरीज मिलती रहेगी। पुलिस परीक्षा आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही नई वीडियो लाइव आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।